आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। नमस्कार दोस्तों, UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मंच दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा रंगमंच बन गया है, जहां एक एक लफ्ज़ करोड़ों लोगों के भविष्य को प्रभावित करता है। इस बार UNGA 2025 में कई देशों के नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिनसे पूरी दुनिया हिल गई। डोनाल्ड ट्रंप, भारत से जयशंकर जी, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इजराइल और इंडोनेशिया सब ने अपने अपने मुद्दे रखे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसके पीछे की असली राजनीति क्या है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये चर्चा सतही नहीं गहराई तक जाएगी। अगर आपका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स में है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. ट्रंप का अंदाज हमेशा की तरह अलग था। उन्हें सुनकर लगा मानो वो चुनावी रैली में है, ना कि UNGA जैसे मंच पर। उन्होंने दावा किया, मैंने 7 युद्ध खत्म कर दिए। अब सवाल ये है, कौन से 7 युद्ध? दरअसल ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, इराक से आंशिक निकासी और कुछ छोटे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने तुरंत फैक्ट चेक किया, निकाला कि ट्रंप ने कई दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए हैं। फिर उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान का झगड़ा मैंने खत्म कराया। दोस्तों, ये सुनकर भारत और पाकिस्तान दोनों के अखबारों ने लिखा, ये हकीकत से बहुत दूर की बात है, क्योंकि आज भी कश्मीर का मुद्दा ज्यों का त्यों खड़ा है। ट्रंप ने UNGA के मंच पर टेलीप्रॉम्प्टर और एस्केलेटर खराब होने को सैबोटेज कहा। UN ऑफिशियल ने तुरंत सफाई दी, ये एक साधारण टेक्निकल ग्लिच था। लेकिन ट्रंप ने इसे कॉन्स्पिरेसी का रंग देने की कोशिश की। ट्रंप के भाषण से साफ था वो अपने घरेलू ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे, ना कि ग्लोबल लीडर्स को। मतलब UNGA का इस्तेमाल उन्होंने चुनावी मंच की तरह किया। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया में उनकी स्पीच को हाई ऑन ड्रामा, लो ऑन सब्सटेंस बताया गया। अब आते हैं ईरान पर। I hereby declare once more before this assembly that Iran has never sought and will never seek to build a nuclear bomb. ईरान के राष्ट्रपति ने पूरा भाषण अमेरिका और इजराइल पर केंद्रित रखा। उन्होंने कहा, हमें परमाणु हथियारों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए। फिर इजराइल पर आरोप लगाया, गजा में नरसंहार हो रहा है। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को क्रिमिनल तक कह डाला। दोस्तों, ईरान का मकसद साफ था, ग्लोबल सिंपैथी लेना और अमेरिका इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों में एकजुटता दिखाना। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसा भाषण वेस्ट को कन्विंस करेगा? शायद नहीं, क्योंकि जब आप UN में सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं तो न्यूट्रल देश भी आपसे दूरी बना लेते हैं। अब बारी है अपने प्यारे भारत की। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बार का भाषण बहुत संतुलित दिया। उन्होंने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा, UN को सुधरना होगा ताकि ये 1945 की संस्था ना रहे, बल्कि 21वीं सदी की ज़रूरतों के मुताबिक काम करे। भारत ने मोहम्मद अब्बास को वर्चुअल भाषण देने की अनुमति वाले प्रस्ताव के पक्ष में भी वोट किया। यानी भारत ने फ़लस्तीन के पक्ष में खड़ा होकर संतुलन दिखाया। और जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, भारत ने कड़ा जवाब दिया, कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और इसमें किसी बाहरी देश का कोई दखल बर्दाश्त नहीं होगा। भारत का फोकस 2 बातें थी। फर्स्ट, ग्लोबल साउथ का लीडर बनना।
सेकंड, अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर सख्ती से जवाब देना, यानी भारत ने इस बार यूएनजी में सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का इस्तेमाल किया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने फिर से वही बात दोहराई, कश्मीर यूएन रेजोल्यूशन से हल होना चाहिए, और पाकिस्तान ने भी इस पर तुर्की और ईरान का साथ दिखाया। भारत ने जवाब दिया, ये हमारा आंतरिक मामला है, यानी एक बार फिर साउथ एशिया का रीजनल विवाद यूएनजीए के मंच पर गूंजा। तुर्की और पाकिस्तान जानते हैं कि यूएनजीए में तालियां मिलेंगी, हेडलाइंस मिलेंगी, लेकिन असल में कोई हल नहीं निकलेगा। उनका मकसद है इंटरनेशनल स्टेज पर कश्मीर को जिंदा रखना। अब बात करते हैं इजराइल की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गजा युद्ध को सेल्फ डिफेंस बताया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान को सबसे बड़ा खतरा बताया। इजराइल का मकसद साफ था, अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन बरकरार रखना। लेकिन चुनौती ये है कि गजा में सिविलियन डेथ्स की वजह से ग्लोबल सिंपैथी अब फिलिस्तीन की तरफ बढ़ती जा रही है। और अब सबसे बड़ा सरप्राइज, इंडोनेशिया। If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Madam President, Excellencies, I propose to this Assembly a message of hope and optimism, grounded in action and execution. Today, we heard the speech of Madam President, the President of United Nations General Assembly. Yes, it is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. राष्ट्रपति प्रभु ने कहा, इजराइल की सुरक्षा का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने ऑफर किया कि इंडोनेशिया 20,000 पीस कीपर्स फौज भेज सकता है। यहाँ तक बोले, अगर इजराइल फ़लस्तीन को मान्यता दे तो इंडोनेशिया तुरंत इजराइल को मान्यता देगा। और भाषण का अंत उन्होंने ओम शांति ओम शांति ओम से किया। Shalom. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Thank you. सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश और वो इजराइल के लिए ऐसी बात कह रहा है। ये केवल भाषण नहीं था, ये ग्लोबल डिप्लोमेसी का नया चैप्टर था। तो दोस्तों, यूएनजीए 2025 में हमें हर फ्लेवर देखने को मिला। ट्रंप अपने ही अंदाज में हेडलाइन बनाते हुए, ईरान अमेरिका और इजराइल पर बरसते हुए, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर, तुर्की और पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा बनाए रखते हुए, इजराइल अपनी सुरक्षा की दुहाई देते हुए और इंडोनेशिया शांति की नई पेशकश करते हुए। अब आप बताइए, इन सब भाषणों में आपको सबसे अच्छा असरदार कौन सा लगा? कमेंट में लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे जो भी नई अपडेट जियोपॉलिटिक्स की आए
वो सबसे पहले वीडियो आपके पास तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।